सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा की रचनाओं के भावपक्ष एवं कलापक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। प्रसाद पंत, निराला एवं महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवि हैं। महादेवी वर्मा की रचनाओं में छायावाद की सभी विशेषताएं मिलती हैं। साथ ही वेदना, विरह भाव, करुणा भाव, रहस्यवादिता व प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भावना के कारण वे छायावादी युग के साथ हिंदी साहित्य में भी प्रसिद्ध हुई हैं। महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद थे एवं माता हेमरानी देवी थी। महादेवी जी की शिक्षा प्रयाग में हुई थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ में लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए थे। महादेवी वर्मा को अपने जीवन काल में कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इनमें प्रमुख रूप से मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण पुरस्कार, यामा काव्य संग्रह पर साहित्य का श्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था एवं सक्सेरिया पुरस्कार उन्हें मिला। महादेवी जी की मृत्यु 11 सितंबर 1987 में इलाहाबाद में हुई थी। उनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगीत एवं दीपशिखा हैं। निहार, रश्मि, निर्जा एवं सांध्यगीत चारों काव्य रचनाओं का संग्रह यामा नामक काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया है। उनके निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध, आपदा, संकल्पिता एवं भारतीय संस्कृति के स्वर हैं। महादेवी वर्मा के संस्मरण एवं रेखा चित्रों में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार एवं स्मारिका हैं। उन्होंने 1932 में महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला था। उनकी काव्य रचनाएं भारतीय परंपरा पर आधारित हैं। इस कारण इनकी रचनाओं में भावात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता के साथ साथ भावानुकूल दर्शन तथा रहस्यवाद की अधिक अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी की रचनाओं का भावपक्ष हमें निम्न बिंदुओं के साथ में दिखाई देता है। महादेवी का वेदना भाव। महादेवी वेदना व पीड़ा की कवयित्री हैं। उनका प्रेम वास्तव में वेदना व विरह के क्षणों में ही सार्थकता प्राप्त करता है। उनकी वेदना शुद्ध अनुभूति का रस है। महादेवी की कविताओं में वेदना से विवल होकर भावनाओं का सहज उद्रेक दिखाई देता है। वे लिखती हैं, पुलक पुलक उर सिहर सिहर तन, आज नयन आते क्यों भर भर, सकुच सलज खिलती शेफाली, अलस मौल श्री डाली डाली। महादेवी वर्मा वेदना व पीड़ा की साम्राज्ञी हैं। वे आंसुओं से भरी ऐसी बदली हैं जिसका जीवन क्षणिक है। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। उनके वेदना भाव को कवि पंत ने इस प्रकार से परिभाषित किया है। उनके काव्य का सर्वप्रमुख तत्व वेदना, वेदना का आनंद, वेदना का सौंदर्य, वेदना के लिए ही आत्मसमर्पण है। वे तो वेदना के साम्राज्य की एक छत्र साम्राज्ञी है और कोई सुख उन्हें आत्मविस्मृत या आत्मतन्मय होने को नहीं चाहिए। सुख तो क्षणजीवी है, वेदना ही चिर स्थायी है। करुणा की प्रधानता। महादेवी वर्मा की कविताओं में करुणा भाव भी दिखाई देता है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव उनकी पद्य रचनाओं के साथ साथ गद्य रचनाओं में भी दिखाई देता है।
उनके संस्मरण एवं रेखा चित्र इसके साक्षात उदाहरण हैं। करुणा भाव से उनका दुख भी निखर उठता है। वे लिखती हैं, शून्य मंदिर मैं बनूंगी, आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, अर्चना हो शूल भोले, क्षार द्रगजल अर्घ्य होले, आज करुणा स्नात उजला, दुख ही मेरा पुजारी। नारी हृदय की कोमल भावनाओं व स्वाभाविक सात्विकता के साथ करुणा की छाया में वेदना की पुकार मिलती है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार। महादेव जी का यह करुणा भाव उनकी प्राय सभी रचनाओं में मिलता है। विरह व्यथा का भाव महादेवी की काव्यधारा में अलौकिक विरह व्यथा का भाव दिखाई देता है। यह विरह व्यथा अविरल, शाश्वत और अनंत है। उनका हृदय विरह से मुक्त होना नहीं चाहता है। विरह उनके जीवन का सार है और यहाँ उनकी चिर अभिलाषा भी है। वे लिखती हैं, शून्य मेरा जन्म था, अवसान है मुझको सवेरा, प्राण आकुल के लिए संगी मिला, केवल अंधेरा, मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चीर हूँ। महादेवी जी अलौकिक विरह वेदना की कुशल चितेरी हैं। उनके संपूर्ण काव्य में वेदना का सागर हिलोरे ले रहा है। उनकी वेदना चिरस्थायी है तथा उनके अनुसार सुख से अधिक आनंदमयी है। महादेवी की विरहानुभूति सागर के समान गहरी, आकाश के समान अनंत तथा प्रकाश के समान देदीप्यमान है। विरह का आध्यात्मिक स्वरूप। महादेवी की विरहानुभूति में अध्यात्म का भाव सम्मिश्रित हुआ है, किंतु वह परंपरागत धार्मिक भावनाओं से न जुड़कर मनुष्य के जीवन से अधिक जुड़ी है। अलौकिक के साथ उनकी लौकिक प्रणयानुभूति का सामंजस्य उनकी भावना की सफल अभिव्यक्ति करता है। अपनी इसी आध्यात्मिक अनुभूति के कारण वे अपने अज्ञात प्रियतम को लौकिक वस्तुओं में खोजती हैं। मना सौंदर्य के विविध रूप। महादेवी वर्मा के काव्य में मना सौंदर्य के विविध रूपों वेदना, दया, सेवा, जिज्ञासा, लज्जा, प्रेम, करुणा, उदारता आदि मनोभावों का चित्रण मिलता है। दया भाव का वर्णन यामा में कवित्री ने इस प्रकार किया है, मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। इसी प्रकार से मना सौंदर्य के लज्जा तत्व का वर्णन करते हुए लेखिका ने लिखा है, इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब व्रीड़ा का, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन में पीड़ा का। रहस्यवाद की भावना। जब अज्ञात सत्ता की भावना का विषय बनाकर काव्य में प्रस्तुत किया जाता है तो उस प्रवृत्ति को रहस्यवाद कहा जाता है। महादेवी वर्मा ने माना है कि अपनी सीमा को असीम तत्व में खो देना ही रहस्यवाद है। महादेवी के काव्य में रहस्यानुभूति की प्रधानता है। वे उस अज्ञात सत्ता के साक्षात्कार के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, इसीलिए रात दिन दीपक की तरह जलती रहती हैं। दीपक के समान जलकर वह उस प्रियतम को प्राप्त करना चाहती है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। महादेवी जी उस अज्ञात प्रियतम को निरंतर खोज रही हैं। कौन है जो उसके हृदय में संगीत की तरह गूंजता रहता है। गूंजता उर में न जाने दूर के संगीत सा क्या, आज खो निजको मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या, क्या नहीं क्या नहा आई विरह निशि मिलन मधुदिन में, उदय में कौन तुम मेरे हृदय में। उनके काव्य में मीरा जैसी माधुर्य भावमूलक रहस्यानुभूति उपलब्ध होती है। इसमें प्रियतम की पूजा अर्चना का भाव निहित रहता है। उनकी आँखों में आंसुओं से वह अपने प्रियतम के पद पखार रही है।
उनका स्नेह भरा मन दीपक की भांति जलता रहता है। क्या पूजा क्या अर्चन रे, इस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। वे आगे लिखती हैं, मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे, पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकण रे। अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे, स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे। इस प्रकार महादेवी की रहस्यात्मकता मानवतावादी तत्व को लिए हुए है। वह मानव मात्र में उसी एकात्म सत्ता भाव को देखती है, उसे प्रियतम मानती है और प्राणी मात्र के सुख दुख को अपना सुख दुख मानती हैं। वे लिखती हैं, मानवीय संबंधों में जब तक अनुराग जनित आत्म विसर्जन की यह मधुरता सीमातीत नहीं हो जाती है, तब तक हृदय का अभाव दूर नहीं होता है। महादेवी के भाव पक्ष में हम आगे देखते हैं कि नारी के प्रति जो उनकी भावना है वह किस प्रकार की है। नारी मन की एवं संवेदनाओं की वह चितेरी है। महादेवी के काव्य का सौंदर्य जीवन भूमि से उच्छिन्न केवल वायवीय नहीं है, बल्कि स्थूल शरीर के सौंदर्य और सत्ता की मार्मिकता को भी स्वीकृति प्रदान कर उसे उदात्त भूमिका प्रदान करता है। छायावादी कविता में नारी के प्रति नूतन दृष्टिकोण मिलता है। नारी को माँ, बहन, सहचरी, देश सेविका आदि व्यापक रूपों में देखा है। अतः नारी के प्रति इतनी व्यापक, इतनी उदार और उदात्त दृष्टि हिंदी कविता में पहली बार दिखाई देती है। महादेवी वर्मा नारी के प्रति अपने दृष्टिकोण को इस प्रकार व्यक्त करती हैं, निर्जीव शरीर विज्ञान ही उसके जीवन की सृजनात्मक शक्तियों का परिचय नहीं दे सकता। वास्तव में उसके पूर्ण विकासशील सहयोग को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि ही नहीं, हृदय का वह संस्कार भी अपेक्षित रहेगा, जिसके बिना मनुष्य का कोई सामाजिक मूल्य नहीं ठहरता। और आज की परिस्थितियों में अनियंत्रित वासना का प्रदर्शन स्त्री के प्रति क्रूर व्यंग्य ही नहीं, जीवन के प्रति विश्वासघात भी है। इस प्रकार से वह नारी मन की भावनाओं को समझते हुए लिखती हैं कि प्रत्येक घर की निष्ठुर कहानी नारी की है। जन्म से मृदु कंज उर में नित्य पाकर प्यार लालन, अनिल से चल पंख पर फिर उड़ गया जब गंध उन्मन, बन गया तब सर अपरिचित, हो गई कलिका वीरानी, निठुर वह मेरी कहानी। महादेवी की यामा में प्रकृति स्वयं कवयित्री की जीवन का अंश बनकर सम्मुख आती है। अतः उनकी कविता का नारी रूप में प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित हुआ है। पावस घनसी उमड़ती शरद निशा से नीरव गिरती, धो लेती जग का विषाद, ढुलते लघु आंसू कण अपने में, मधुर राग बन विश्व सुलाती, सौरभ बन कण कण बस जाती, भरती में संस्कृति का क्रंदन, हंस जर्जर जीवन अपने में। इसी प्रकार उनके निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ में भी नारी सशक्तिकरण को उन्होंने नया स्वर प्रदान किया है और इतिहास में वे नारी सशक्तिकरण के नाम से अमर रही हैं। महादेवी की रचनाओं के भाव पक्ष का अगला बिंदु प्रकृति का वर्णन है। महादेवी की कविताओं में यह प्रकृति वर्णन कई रूपों में हुआ है। आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में, मानवीकरण रूप में, अलंकार विधान, प्रतीक विधान के रूप में, रहस्य सत्ता की अभिव्यक्ति के लिए, नैतिक उपदेश के लिए, उपदेश प्रकाशन के लिए। महादेवी ने प्रकृति को आलंबन रूप में अपनाकर उसके साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित किया है। प्रकृति को शाश्वत सौंदर्य के माध्यम से वे शाश्वत सत्ता का आभास पाती हैं। उन्होंने सभी प्रतीक प्रकृति से ही चुने हैं। चौकी, निंद्रित, रजनी, अलसित, श्यामल, पुलकित, कंपित कर में दमक उठे विद्युत के कंकण, लाए कौन संदेशे नए घन। इसी प्रकार से महादेवी ने प्रकृति सौंदर्य को अति मानवीय एवं रहस्यात्मक तरीकों से चित्रित किया है। अपनी अंतर्भावनाओं का आरोप कर देने के कारण प्रकृति कवित्री के साथ बातचीत करती हुई प्रतीत होती है।
देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन को। महादेवी ने अपनी कविता में उदात्त तत्वों का वर्णन किया है। औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। इससे प्रमाता की आत्मचेतना उन्नत होती है। उदात्त वस्तु प्रतिध्वनित होती है। उदात्त वस्तु का विस्तार अनंत, उसकी शक्ति का वेग असामान्य, उसका ऐश्वर्य अलौकिक तथा प्रभाव दुर्निवार होता है। उदात्तता से मनुष्य अपनी निम्न स्तर की वासनाएं साधना एवं आत्मसंयम के द्वारा परिष्कृत करता है। महादेवी वर्मा ने भी उदात्तता के बारे में लिखा है कि उदात्तता शिव के समान होता है और उदात्तता भाव शिव के समान होता है और उससे मानव संस्कृति का उत्कर्षक कहा जाता है। कवि का सत्य मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण ही है। यह उदात्त मूलक मूल्यवान भावना उसके लिए सुंदर है। उस उदात्तीकरण से मानव संस्कृति का उत्कर्ष होता है, वह शिव है। वे लिखती हैं, मिट चली घटा अधीर चितवन तम श्याम रंग, इंद्रधनुष भ्रगुटी भंग, विद्युत का अंग राग, दीपित मृदु अंग अंग, उड़ता नभ में अछोर, तेरा नवनील चीर। अद्भुत के संयोग से वीर के विराट रूप उदात्त की कल्पना छायावती सौंदर्य चेतना की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। विराट के रूप में उच्चता की उदात्त भावना का चित्रण उनकी कविताओं में मिलता है। प्रकृति के विशाल वर्णन एवं समुद्र अपनी विराटता के लिए प्रसिद्ध है, जिसका चित्रण छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा ने किया है। वे लिखती हैं, पूर्व और पश्चिम सागर तक भू के मानदंड सा विस्तृत, उत्तर दिशा में दिव्य हिमालय गिरियों का अधिपति है शोभित। विराट कल्पना से आयोजित उदात्त बिंब का अन्य चित्र दिखाई देता है। परिधिहीन रंगों भरा व्योम मंदिर, चरण पीठ भूका व्यथा, सिक्त मृदु और ध्वनित सुंतु में है रजत शंख का स्वप्न। उदधि नभ को कर लेगा पार, मिलेंगे सीमा और अनंत, उपासक ही होगा आसध्य, एक होंगे पतझर बसंत। इस प्रकार से उदात्त भावों का वर्णन कवित्री ने अपनी रचनाओं में किया है। महादेवी की रचनाओं में मानवतावाद का भी वर्णन मिलता है। मानवतावादी भावनाएं उनकी रचनाओं में दिखाई देती हैं। छायावादी कवि अपनी रचनाओं में एक नई सांस्कृतिक प्रेरणा, नवीन सौंदर्य बोध, राष्ट्रीय चेतना एवं मानवीय करुणा का स्वर मुखर करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की धारणा है कि जो साहित्य अपने लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं जानता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को अज्ञान, रोग, शोक, दरिद्रता और परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। महादेवी के काव्य में भी यह मानवतावाद करुणा के रस के रंग में ढल करके हमारे सामने आया है। वे लिखती हैं, सौरभ से जग भरने को जो हंस अपना और रीता करते, नित्य चलने को अविरत जरते, मैं उन मुरझाए फूलों पर संध्या के रंग जमा जाती। इसी प्रकार महादेवी की रचनाओं में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भावना भी दिखाई देती है। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले शोषित एवं गरीब व्यक्तियों के साथ में मूक पशु पक्षियों के मन की भावनाओं को चित्रों के माध्यम से उभारा है। उनके संस्मरणों एवं रेखा चित्रों में भी इसी भाव की झांकियाँ मिलती हैं। भक्तिन, रामा, गोरा, सोना, नीलकंठ आदि रेखा चित्रों में उपेक्षितों के प्रति प्रेम भावना दिखाई देती है। रेखा चित्र की भाभी रचना में महादेवी लिखती हैं, और इस आवागमन के बीच में कभी सड़क पर लड़ते हुए कुत्ते, कभी उनके भटकते हुए पिल्ले, कभी किसी कोने में बैठकर पंजों में मुंह धोती हुई बिल्ली,
कभी किसी घर के बरामदे में लटकते हुए पिंजड़े में मनुष्य की स्वर साधना करता हुआ गंगाराम, कभी बतख और तीतरों के झुंड, कभी तमाशा दिखाने वालों की टोली लगाए हुए बंदर, ओढ़नी ओढ़े हुए बंदरियां, नाचने वाला रीछ आदि स्कूल की एक रास्ता दूर करते ही रहते हैं। इस प्रकार सृष्टि के जीव मात्र उपेक्षितों पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना के साथ मानव द्वारा उन पर किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन भी उनकी रचनाओं में मिलता है। महादेवी वर्मा की रचनाओं का कला पक्ष भी विभिन्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट होता है। सबसे पहला इसमें जो तत्व है वह भाषा तत्व है। महादेवी जी के काव्य में भाषा के विविध रूप उपलब्ध होते हैं। चित्रमयी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। चित्रोपम भाषा का प्रयोग करते हुए उनमें किसी दृश्य घटना का संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता दिखाई देती है। भारत माता का सजीव चित्रोपम वर्णन निम्न पंक्तियों में हुआ है। शुभ्र हिम शतदल किरीटिनी, किरण कोमल कुंतला जो, सरित तुंग तरंग मालिनी, मरुत चंचल अंचला जो, फैन उज्ज्वल अतल सागर, चरण पीठ जिसे मिला है। इसी प्रकार से उनकी भाषा का प्रतीकात्मक स्वरूप दिखाई देता है। प्रतीकों के द्वारा उन्होंने अनेक सूक्ष्म रूपों एवं व्यापारों की अभिव्यक्ति की है। दर्पण को माया का प्रतीक माना है। वे लिखती हैं, टूट गया वह दर्पण निर्मम, जिसमें किसमें देखूं संवारू कुंतल, अंग राग पलकों का मलमल, स्वप्नों से आंजू पलके चल, किस पर रिज्जू किससे रूठूं, भरलूं किस छवि से, अंतरतम टूट गया वह दर्पण निर्मम। इसी प्रकार से उन्होंने अधिकतम रूप से अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। उसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, रूपकातिशयोक्ति, अलंकारों के साथ साथ मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय एवं ध्यन्यर्थ व्यंजना जैसे नवीन अलंकारों का भी प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण इस रूप में दिखाई देता है। तरल रजत की धार बहा दे, मृदु स्मृति से सजनी, विहसती आ बसंत रजनी। इस प्रकार से कहीं कहीं महादेवी जी की काव्य भाषा में संस्कृत निष्ठ पदावली एवं सामसिकता का भी समावेश हुआ है। शुभ्र हिम शतदल किरीटिनी, किरण कोमल कुंतला जो, सरित तुंग तरंग मालिनी, मरुत चंचल अंचला जो। निश्चय ही महादेव जी की काव्य भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, जिसमें काव्य भाषा के समस्त गुण विद्यमान हैं। उनकी कला पक्ष का दूसरा बिंदु है वह है बिंब विधान। बिंब काव्य भाषा सामान्य भाषा से अलग होती है, क्योंकि सामान्य भाषा केवल अर्थ व्यक्त करती है, जबकि काव्य भाषा चित्रों का विधान करती है। यह चित्रात्मक बिंब विधान से ही काव्य में आती है। बिंब द्वारा जो चित्र सृजित होते हैं वे भावों और अनुभूतियों को उद्वेलित करने की शक्ति रखते हैं। ऐसा होने पर ही काव्य के बिंब विधान को सार्थक कहा जाता है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतर है। काव्य भाषा में बिंब का होना आवश्यक है। महादेवी वर्मा की कविता में सहज ही बिंब योजना हुई है। उनके बिंब भावात्मक और अलंकारिक हैं। अधिकांश बिंब रूपक, उपमा और मानवीकरण जैसे अलंकारों के माध्यम से निर्मित किए गए हैं। वे एक भावुक कवयित्री होने के साथ साथ कुशल चित्रकार भी हैं। अतः उनकी बिंब योजना पाठकों के समक्ष चित्र को प्रस्तुत कर देती हैं। महादेवी वर्मा ने बिंब विधान में नीले एवं सफेद रंगों की प्रमुखता रखी है और सत्य को काव्य का साध्य और सौंदर्य को काव्य का साधन स्वीकार किया है। वासंती रात्रि का चित्रण करते हुए वे उसे एक सजी संवरी नायिका का रूप देते हुए अग्रबिंब प्रस्तुत करती हैं। वे लिखती हैं, धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ बसंत रजनी
तारकमय न वेणी बंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन, रश्मि वलय सित घन अवगुंठन, मुक्ताहल अभिराम दे। महादेवी जी का जो बिंब विधान है वह एक और तो काव्य में चित्रात्मकता का संचार करने में सफल रहा है और इसके कारण उनकी काव्य की संप्रेषणीयता में वृद्धि हुई है। प्रतीक योजना, महादेवी जी की प्रतीक योजना में वेदना एवं रहस्यवादी भावनाओं के कारण प्रतीक योजना उनकी सफल रही है और इसमें उन्होंने एक और तो सूक्ष्म भावों एवं व्यापारों को अभिव्यक्त किया है, तो दूसरी ओर उसमें कला का अपूर्व चमत्कार भी समाविष्ट किया है। उनके प्रतीक योजना में दीपक की विरह वेदना को प्रज्वलित जीवन का प्रतीक माना है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती बेला को शत शत लय से भर, जब था कल कंठों का मेला, बिहसे उपल तिमिर था खेला, जब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। महादेवी जी ने सांध्य गगन को अपने जीवन का प्रतीक माना है और बहुत बड़ी सुंदर कल्पनाएं दी हैं। इस प्रकार से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए अपने काव्य में रमणीयता का विधान किया है। गीति योजना, महादेवी की रचनाओं में गीति योजना का वर्णन मिलता है। वे लिखते हैं कि गीति तत्व की प्रधानता में महादेवी जी के गीति काव्य में कल्पना चित्रों की रमणीय छटा विद्यमान है। वे अपनी काल्पनिक अनुभूतियों को भी इस प्रकार व्यक्त करती हैं कि वह वास्तविकता सी जान पड़ती हैं। अज्ञात प्रियतम से वह अपना संबंध जोड़ती हैं। संगीत को गीति काव्य का मूल आधार माना गया है। संगीत की वह मधुर स्वर लहरी पर चढ़कर ही गीत में प्राणों का संचार होता है। इससे उसमें गेयता माधुर्य की सृष्टि होती है। महादेवी जी के गीत संगीत के नाद से युक्त हैं। गीति काव्य में भाषागत सुकुमारता, कोमलकांत मधुर पदावली का प्रयोग होता है। पदमेत्री, व्यंजन मैत्री, नादानात्मकता, अनुप्रासंगिकता का ध्यान गीति काव्य की भाषा में रखा जाता है। महादेवी के गीतों में ये सभी विशेषताएं उपलब्ध हैं। भाषागत सरलता के कारण महादेवी के गीत अत्यंत मार्मिक एवं प्रभावोत्पादक बन गए हैं। वे छायावाद की ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने अपने गीतों के कारण आधुनिक मीरा कहलाने का गौरव प्राप्त किया है। महादेवी की भावपक्ष एवं कलापक्ष के वर्णन के बाद में हम निष्कर्ष रूप में या उपसंहार के रूप में कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने गद्य, काव्य, शिक्षा व चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं। साहित्य व शिक्षा में महिलाओं को सशक्त किया है। महिला कवि सम्मेलनों की स्थापना की है व नारी जीवन को दिशा देने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बनी है। उन्होंने पद्य रचनाओं के साथ गद्य लेखन को भी नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। हृदय की गहराइयों के साथ में प्रेम तत्व को अपने अश्रु कणों से सींचा है। अपनी भाषा को विविध भावों, सीमित शब्दावली में बिंब, सौंदर्य और संगीतात्मक अनुभूतियों को अभिव्यक्ति दी है। वेदना और पीड़ा की भाषा से उनका काव्य भरा पड़ा है। रजनी, रात, यामिनी जैसे अंधकार से जुड़े शब्द उनके मन की आंतरिक पीड़ा, अकेलेपन को अभिव्यक्ति देते हैं। निजी अनुभूतियों का संसार गीत रूप में अभिव्यक्त हुआ है और जीवन के रंगों में रहस्यवाद की झांकियां मिलती हैं। महादेवी जी ने अलौकिकता के आवरण में रहस्यवाद की सृष्टि की है एवं स्त्री हृदय के कोमल भावों को नया स्वर प्रदान किया है। इस प्रकार महादेवी जी ने प्रेम, करुणा, वेदना व आत्माभिव्यक्ति के द्वारा हिंदी साहित्य में अमिट छाप छोड़ी है और सूक्ष्म भावों को उदात्त स्वरूप प्रदान कर साहित्य जगत को नई दिशा प्रदान की है। धन्यवाद।